दैनिक बाइबल पठन दिन 237। पुराना नियम 2 Chronicles 24, 2 Chronicles chapter 25। योआश जब राजा बना 7 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 40 वर्ष तक शासन किया। उसकी माँ का नाम सिब्या था। सिब्या बेरशेबा नगर की थी। योआश यहोवा के सामने तब तक ठीक काम करता रहा जब तक याजक यहोयादा जीवित रहा। यहोयादा ने योआश के लिए 2 पत्नियां चुनी। यहोआश के पुत्र और पुत्रियां थीं। तब कुछ समय बाद योआश ने यहोवा का मंदिर दोबारा बनाने का निश्चय किया। योआश ने याजकों और लेवी वंशियों को एक साथ बुलाया। उसने उनसे कहा, यहूदा के नगरों में जाओ और उस धन को इकट्ठा करो जिसका भुगतान इस्राएल के लोग हर वर्ष करते हैं। उस धन का उपयोग परमेश्वर के मंदिर को दोबारा बनाने में करो। शीघ्रता करो और इसे पूरा कर लो। किंतु लेवी वंशियों ने शीघ्रता नहीं की। इसलिए राजा योआश ने प्रमुख याजक यहोयादा को बुलाया। राजा ने कहा, यहोयादा, तुमने लेवी वंशियों को यहूदा और यरूशलेम से कर का धन लाने को प्रेरित क्यों नहीं किया? यहोवा के सेवक मूसा और इस्राएल के लोगों ने पवित्र तंबू के लिए इस कर के धन का उपयोग किया था। बीते काल में अतल्याह के पुत्र परमेश्वर के मंदिर में बलपूर्वक घुस गए थे। उन्होंने यहोवा के मंदिर की पवित्र चीज़ों का उपयोग अपने बाल देवताओं की पूजा के लिए किया था। अतल्याह एक दुष्ट स्त्री थी। राजा योआश ने एक संदूक बनाने और उसे यहोवा के मंदिर के द्वार के बाहर रखने का आदेश दिया। तब लेवी वंशियों ने यहूदा और यरूशलेम में ये घोषणा की। उन्होंने लोगों से कर का धन यहोवा के लिए लाने को कहा। यहोवा के सेवक मूसा ने इस्राएल के लोगों से मरुभूमि में रहते समय जो कर के रूप में धन मांगा था उतना ही यह धन है। सभी प्रमुख और सभी लोग प्रसन्न थे। वे धन लेकर आए और उन्होंने उसे संदूक में डाला। वे तब तक देते रहे जब तक संदूक भर नहीं गया। तब लेवी वंशियों को राजा के अधिकारियों के सामने संदूक ले जाना पड़ा। उन्होंने देखा कि संदूक धन से भर गया है। राजा के सचिव और प्रमुख याजक के अधिकारी आए और उन्होंने धन को संदूक से निकाला। तब वे संदूक को अपनी जगह पर फिर वापस ले गए। उन्होंने ये बार बार किया और बहुत धन बटोरा। तब राजा योआश और यहोयादा ने वह धन उन लोगों को दिया जो यहोवा के मंदिर को बनाने का कार्य कर रहे थे, और यहोवा के मंदिर को बनाने में कार्य करने वालों ने यहोवा के मंदिर को दोबारा बनाने के लिए कुशल बढ़ई और लकड़ी पर खुदाई का काम करने वालों को मजदूरी पर रखा। उन्होंने यहोवा के मंदिर को दोबारा बनाने के लिए कांसे और लोहे का काम करने की जानकारी रखने वालों को भी मजदूरी पर रखा। काम की निगरानी रखने वाले व्यक्ति विश्वसनीय थे। यहोवा के मंदिर को दोबारा बनाने का काम सफल हुआ। उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को जैसा वह पहले था वैसा ही बनाया और पहले से अधिक मजबूत बनाया। जब कारीगरों ने काम पूरा कर लिया तो वे उस धन को जो बचा था राजा योआश और यहोयादा के पास ले आए। उसका उपयोग उन्होंने यहोवा के मंदिर के लिए चीज़ें बनाने के लिए किया। वे चीज़ें मंदिर के सेवा कार्य में और होमबलि चढ़ाने में काम आती थीं। उन्होंने सोने और चांदी के कटोरे और अन्य वस्तुएं बनाई। याजकों ने यहोवा के मंदिर में हर एक संध्या को होमबलि तब तक चढ़ाई जब तक यहोयादा जीवित रहा। यहोयादा बूढ़ा हुआ, उसने बहुत लंबी उम्र बिताई, तब वह मरा। यहोयादा जब मरा वह 130 वर्ष का था। लोगों ने यहोयादा को दाऊद के नगर में वहां दफनाया जहां राजा दफनाए जाते हैं। लोगों ने यहोयादा को वहां दफनाया क्योंकि अपने जीवन में उसने परमेश्वर और परमेश्वर के मंदिर के लिए इस्राएल में बहुत अच्छे कार्य किए। यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के प्रमुख आए और वे राजा योआश के सामने झुके। राजा ने इन प्रमुखों की सुनी। राजा और प्रमुखों ने उस यहोवा परमेश्वर के मंदिर को अस्वीकार कर दिया जिसका अनुसरण उनके पूर्वज करते थे। उन्होंने अशरा, स्तंभ और अन्य मूर्तियों की पूजा आरंभ की। परमेश्वर यहूदा और यरूशलेम के लोगों पर क्रोधित हुआ क्योंकि राजा और वे प्रमुख अपराधी थे। परमेश्वर ने लोगों के पास नबियों को उन्हें यहोवा की ओर लौटाने के लिए भेजा। नबियों ने लोगों को चेतावनी दी, किंतु लोगों ने सुनने से इनकार कर दिया। परमेश्वर की आत्मा जकर्याह पर उतरी। जकर्याह का पिता याजक यहोयादा था। जकर्याह लोगों के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, जो यहोवा कहता है वह ये है, तुम लोग यहोवा का आदेश पालन करने से क्यों इनकार करते हो? तुम सफल नहीं होगे। तुमने यहोवा को छोड़ा है, इसलिए यहोवा ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन लोगों ने जकर्याह के विरुद्ध योजना बनाई। राजा ने जकर्याह को मार डालने का आदेश दिया, अतः उन्होंने उस पर तब तक पत्थर मारे जब तक वह मर नहीं गया। लोगों ने यह मंदिर के आंगन में किया।
राजा योआश ने अपने ऊपर यहोयादा की दयालुता को भी याद नहीं रखा। यहोयादा जकर्याह का पिता था, किंतु योआश ने यहोयादा के पुत्र जकर्याह को मार डाला। मरने के पहले जकर्याह ने कहा, यहोवा उस पर ध्यान दे जो तुम कर रहे हो और तुम्हें दंड दे। वर्ष के अंत में अराम की सेना योआश के विरुद्ध आए। उन्होंने यहूदा और यरूशलेम पर आक्रमण किया और लोगों के सभी प्रमुखों को मार डाला। उन्होंने सारी कीमती चीजें दमिश्क के राजा के पास भेज दीं। अराम की सेना बहुत कम समूहों में आई थी, किंतु यहोवा ने उसे यहूदा की बहुत बड़ी सेना को हराने दिया। यहोवा ने यह इसलिए किया कि यहूदा के लोगों ने यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया, जिसका अनुसरण उनके पूर्वज करते थे। इस प्रकार योआश को दंड मिला। जब अराम के लोगों ने योआश को छोड़ा, वह बुरी तरह घायल था। योआश के अपने सेवकों ने उसके विरुद्ध योजना बनाई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि योआश ने याजक यहोयादा के पुत्र जकर्याह को मार डाला था। सेवकों ने योआश को उसकी अपनी शैया पर ही मार डाला। योआश के मरने के बाद लोगों ने उसे दाऊद के नगर में दफनाया, किंतु लोगों ने उसे स्थान पर नहीं दफनाया जहां राजा दफनाए जाते हैं। जिन सेवकों ने योआश के विरुद्ध योजना बनाई वे ये हैं जाबाद और यहोजाबाद। जाबाद की मां का नाम शेमात था। शेमात अम्मोन की थी। यहोजाबाद की मां का नाम शिमरित था। शिमरित मोआब की थी। योआश के पुत्रों की कथा, उसके विरुद्ध बड़ी भविष्यवाणियां और उसने फिर परमेश्वर का मंदिर कैसे बनाया, राजाओं को व्याख्या नामक पुस्तक में लिखा है। उसके बाद अमस्याह नया राजा हुआ। अमस्याह योआश का पुत्र था। अमस्याह राजा बनने के समय 25 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 29 वर्ष तक शासन किया। उसकी मां का नाम यहोअददान था। यहोअददान यरूशलेम की थी। अमस्याह ने वही किया जो यहोवा उससे करवाना चाहता था, किंतु उसने उन्हें पूरे हृदय से नहीं किया। अमस्याह के हाथ में राज्य सत्ता सुदृढ़ हो गई। तब उसने उन अधिकारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मारा था, किंतु अमस्याह ने उन अधिकारियों के बच्चों को नहीं मारा, क्योंकि उसने मूसा के पुस्तक में लिखे नियमों को माना। यहोवा ने आदेश दिया था, पिताओं को अपने पुत्रों के पाप के लिए नहीं मारना चाहिए, बच्चों को अपने पिता के पापों के लिए नहीं मरना चाहिए, हर एक व्यक्ति को अपने स्वयं के पाप के लिए मरना चाहिए। अमस्याह ने यहूदा के लोगों को इकट्ठा किया। उसने उनके परिवारों का वर्ग बनाया और उन वर्गों के अधिकारी सेनाध्यक्ष और नायक नियुक्त किए। वे प्रमुख यहूदा और बिन्यामीन के सभी सैनिकों के अधिकारी हुए। सभी लोग जो सैनिक होने के लिए चुने गए 20 वर्ष के या उससे अधिक के थे। वे सब 3 लाख प्रशिक्षित सैनिक भाले और ढाल के साथ लड़ने वाले थे। अमस्याह ने 1 लाख सैनिकों को इस्राएल से किराए पर लिया। उसने 4.25 टन चांदी का भुगतान उन सैनिकों को किराए पर लेने के लिए किया। किंतु परमेश्वर का एक व्यक्ति अमस्याह के पास आया। परमेश्वर के व्यक्ति ने कहा, राजा, अपने साथ इस्राएल की सेना को न जाने दो। परमेश्वर इस्राएल के साथ नहीं है। परमेश्वर एप्रैम के लोगों के साथ नहीं है। संभव है तुम अपने को शक्तिशाली बनाओ और युद्ध की तैयारी करो, किंतु परमेश्वर तुम्हें जिता या हरा सकता है। अमस्याह ने परमेश्वर के व्यक्ति से कहा, किंतु हमारे धन का क्या होगा जो मैंने पहले ही इस्राएल की सेना को दे दिया है। परमेश्वर के व्यक्ति ने उत्तर दिया, यहोवा के पास बहुत अधिक है, वो उससे भी अधिक तुमको दे सकता है। इसलिए अमस्याह ने इस्राएल की सेना को वापस घर एप्रैम को भेज दिया। वे लोग राजा और यहूदा के लोगों के विरुद्ध बहुत क्रोधित हुए। वे बहुत अधिक क्रोधित होकर अपने घर लौटे। तब अमस्याह बहुत साहसी हो गया और वह अपनी सेना को अदोम देश में नमक की घाटी में ले गया। उस स्थान पर अमस्याह की सेना ने सेर के 10,000 सैनिकों को मार डाला। यहूदा की सेना ने सेर से 10,000 आदमी पकड़े। वे उन लोगों को सेर से एक ऊंची चट्टान की चोटी पर ले गए। वे लोग तब तक जीवित थे। तब यहूदा की सेना ने उन व्यक्तियों को उस ऊंची चट्टान की चोटी से नीचे फेंक दिया और उनके शरीर नीचे की चट्टानों पर चूर चूर हो गए। किंतु उसी समय इजरायली सेना यहूदा के कुछ नगरों पर आक्रमण कर रही थी। वे शोम्रोन से बेथोरोन नगर तक के नगरों पर आक्रमण कर रहे थे। उन्होंने 3,000 लोगों को मार डाला और वे बहुत सी कीमती चीजें ले गए। उस सेना के लोग इसलिए क्रोधित थे क्योंकि अमस्याह ने उन्हें युद्ध में अपने साथ सम्मिलित नहीं होने दिया। अमस्याह अदोमी लोगों को हराने के बाद घर लौटा। वो सेर के लोगों की उन देवमूर्तियों को लाया जिनकी वे पूजा करते थे। अमस्याह ने उन देवमूर्तियों को पूजना आरंभ किया। उसने उन देवताओं को प्रणाम किया और उनको सुगंधी भेंट की। यहोवा अमस्याह पर बहुत क्रोधित हुआ।
यहोवा ने अमस्याह के पास एक नबी भेजा। नबी ने कहा, अमस्याह, तुमने उन देवताओं की क्यों पूजा की जिन्हें वे लोग पूजते थे? वे देवता तो अपने लोगों की भी तुमसे रक्षा न कर सके। जब नबी ने ये बोला, अमस्याह ने नबी से कहा, हम लोगों ने तुम्हें कभी राजा का सलाहकार नहीं बनाया। चुप रहो, यदि तुम चुप नहीं रहे तो मार डाले जाओगे। नबी चुप हो गया, किंतु उसने तब कहा, परमेश्वर ने सचमुच तुमको नष्ट करने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि तुम वे बुरी बातें करते हो और मेरी सलाह नहीं सुनते। यहूदा के राजा अमस्याह ने अपने सलाहकार के साथ सलाह की। तब उसने योआश के पास संदेश भेजा। अमस्याह ने योआश से कहा, हम लोग आमने सामने मिलें। योआश यहोआहाज का पुत्र था, यहोआहाज येहू का पुत्र था, येहू इस्राएल का राजा था। तब योआश ने अपना उत्तर अमस्याह को भेजा। योआश इस्राएल का राजा था और अमस्याह यहूदा का राजा था। योआश ने ये कथा सुनाई। लेबानोन की एक छोटी कटीली झाड़ी ने लबानोन के एक विशाल देवदारू के वृक्ष को संदेश भेजा। छोटी कटीली झाड़ी ने कहा, अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ कर दो, किंतु एक जंगली जानवर निकला और उसने कटीली झाड़ी को कुचला और उसे नष्ट कर दिया। तुम कहते हो, मैंने अदोम को हराया है, तुम्हें उसका घमंड है और उसकी डींग हाँकते हो, किंतु तुम्हें घर में घुसे रहना चाहिए। तुम्हें खतरा मोल लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम मुझसे युद्ध करोगे तो तुम और यहूदा नष्ट हो जाएंगे। किंतु अमस्याह ने सुनने से इनकार कर दिया। ये परमेश्वर की ओर से हुआ। परमेश्वर ने यहूदा को इस्राएल द्वारा हराने की योजना बनाई, क्योंकि यहूदा के लोग उन देवताओं का अनुसरण कर रहे थे जिनका अनुसरण अदोम के लोग करते थे। इसलिए इस्राएल का राजा योआश बेतशेमेश नगर में यहूदा के राजा अमस्याह से आमने सामने मिला। बेतशेमेश यहूदा में है। इस्राएल ने यहूदा को हराया। यहूदा का हर एक व्यक्ति अपने घरों को भाग गया। योआश ने अमस्याह को बेतशेमेश में पकड़ा और उसे यरूशलेम ले गया। अमस्याह के पिता का नाम योआश था। योआश के पिता का नाम यहोआहाज था। योआश ने 600 फुट लंबी यरूशलेम की उस दीवार को जो एप्रैम फाटक से कोने के फाटक तक थी, गिरा दिया। तब योआश ने परमेश्वर के मंदिर का सोना, चांदी तथा कई अन्य सामान ले लिया। ओबेदेदोम मंदिर में उन चीज़ों की सुरक्षा का उत्तरदायी था, किंतु योआश ने उन सभी चीज़ों को ले लिया। योआश ने राजमहल से भी कीमती चीज़ों को लिया। तब योआश ने कुछ व्यक्तियों को बंदी बनाया और शोम्रोन लौट गया। अमस्याह योआश के मरने के बाद 15 वर्ष जीवित रहा। अमस्याह का पिता यहूदा का राजा योआश था। अमस्याह ने आरंभ से अंत तक अन्य जो कुछ किया वह सब इस्राएल और यहूदा के राजा के इतिहास नामक पुस्तक में लिखा है। जब अमस्याह ने यहोवा की आज्ञा का पालन करना छोड़ दिया, यरूशलेम के लोगों ने उसके विरुद्ध एक योजना बनाई। वह लाकीश नगर को भाग गया, किंतु लोगों ने लाकीश में व्यक्तियों को भेजा और उन्होंने अमस्याह को वहां मार डाला। तब वे अमस्याह के शव को घोड़ों पर ले गए और उसे उसके पूर्वजों के साथ यहूदा में दफनाया। नया नियम 1 Corinthians chapter 16:5 से 24। मैं जब मकेदुनिया होकर जाऊंगा तो तुम्हारे पास भी आऊंगा, क्योंकि मकेदुनिया से होते हुए जाने का कार्यक्रम मैं निश्चित कर चुका हूं। हो सकता है मैं कुछ समय तुम्हारे साथ ठहरूं या सर्दियां ही तुम्हारे साथ बिताऊं, ताकि जहां कहीं मुझे जाना हो तुम मुझे विदा कर सको। मैं ये तो नहीं चाहता कि वहां से जाते जाते ही बस तुमसे मिल लूं, बल्कि मुझे तो आशा है कि मैं, यदि प्रभु ने चाहा, तो कुछ समय तुम्हारे साथ रहूंगा भी। मैं पिन्तेकुस्त के उत्सव तक इफिसुस में ही ठहरूंगा, क्योंकि ठोस काम करने की संभावनाओं का वहां बड़ा द्वार खुला है और फिर वहां मेरे विरोधी भी तो बहुत से हैं। यदि तिमुथियुस आ पहुंचे तो ध्यान रखना उसे तुम्हारे साथ कष्ट न हो, क्योंकि मेरे समान ही वह भी प्रभु का काम कर रहा है। इसलिए कोई भी उसे छोटा न समझे। उसे उसकी यात्रा पर शांति के साथ विदा करना, ताकि वह मेरे पास आ पहुंचे। मैं दूसरे भाइयों के साथ उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब हमारे भाई अपुल्लोस की बात यह है कि मैंने उसे दूसरे भाइयों के साथ तुम्हारे पास जाने को अत्यधिक प्रोत्साहित किया है, किंतु परमेश्वर की यह इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि वह अभी तुम्हारे पास आता। सो अवसर पाते ही वह आ जाएगा। सावधान रहो, दृढ़ता के साथ अपने विश्वास में अटल बने रहो, साहसी बनो, शक्तिशाली बनो। तुम जो कुछ करो प्रेम से करो। तुम लोग स्तिफनुस के घराने को तो जानते ही हो कि वे अरवाया की फसल के पहले फल हैं। उन्होंने परमेश्वर के पुरुषों की सेवा का बीड़ा उठाया है। सो भाइयों, तुमसे मेरा निवेदन है कि
तुम लोग भी अपने आप को ऐसे लोगों की और हर उस व्यक्ति की अगुवाई में सौंप दो जो इस काम से जुड़ता है और प्रभु के लिए परिश्रम करता है। स्तिफनुस, फुरतुनतुस और अखिकुस की उपस्थिति से मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो तुम नहीं कर सके वो उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने मेरी तथा तुम्हारी आत्मा को आनंदित किया है, इसलिए ऐसे लोगों का सम्मान करो। एशिया प्रांत की कलीसियाओं की ओर से तुम्हें प्रभु में नमस्कार। अक्विला और प्रिस्किल्ला, उनके घर पर एकत्र होने वाली कलीसिया की ओर से तुम्हें हार्दिक नमस्कार। सभी बंधुओं की ओर से तुम्हें नमस्कार। पवित्र चुंबन के साथ तुम आपस में एक दूसरे का सत्कार करो। मैं, पौलुस, तुम्हें अपने हाथों से नमस्कार लिख रहा हूँ। यदि कोई प्रभु में प्रेम नहीं रखे तो उसे अभिशाप मिले। हे प्रभु, आओ। प्रभु यीशु का अनुग्रह तुम्हें प्राप्त हो। यीशु मसीह में तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम सबके साथ रहे। भजन संहिता, साम चैप्टर 102:18 से 28। उन बातों को लिखो ताकि भविष्य की पीढ़ी पढ़े, और वे लोग आने वाले समय में यहोवा के गुण गाएंगे। यहोवा अपने ऊंचे पवित्र स्थान से नीचे झांकेगा। यहोवा स्वर्ग से नीचे धरती पर झांकेगा। वो बंदी की प्रार्थनाएं सुनेगा। वो उन व्यक्तियों को मुक्त करेगा जिनको मृत्युदंड दिया गया। फिर सियोन में लोग यहोवा का बखान करेंगे। यरूशलेम में लोग यहोवा का गुण गाएंगे। ऐसा तब होगा जब यहोवा लोगों को फिर एकत्र करेगा। ऐसा तब होगा जब राज्य यहोवा की सेवा करेंगे। मेरी शक्ति ने मुझको बिसार दिया है। यहोवा ने मेरा जीवन घटा दिया है। इसलिए मैंने कहा, मेरे प्राण छोटी उम्र में मत हरा। हे परमेश्वर, तू सदा और सर्वदा अमर रहेगा। बहुत समय पहले तूने संसार रचा। तूने स्वयं अपने हाथों से आकाश रचा। ये जगत और आकाश नष्ट हो जाएंगे, किंतु तू सदा ही जीवित रहेगा। वे वस्त्रों के समान जीर्ण हो जाएंगे। वस्त्रों के समान ही तू उन्हें बदलेगा। वे सभी बदल दिए जाएंगे। हे परमेश्वर, किंतु तू कभी नहीं बदलता। तू सदा के लिए अमर रहेगा। आज हम तेरे दास हैं। हमारी संतान भविष्य में यही रहेंगी और उनकी संतानें यही तेरी उपासना करेंगी। स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने कृतज्ञता के साथ आते हैं, तेरे वचन में पाई जाने वाली विश्वासयोग्यता और प्रोत्साहन की शिक्षा के लिए। जैसे हम दो इतिहास में राजाओं के शासन पर चिंतन करते हैं, वैसे ही हमें हमारे नेतृत्व और निर्णयों में तेरी मार्गदर्शन की खोज करने में सहायता कर, जैसा कि योआश और अमस्याह ने अपने मार्गों पर चलते हुए किया। एक कुरिथियों में व्यक्त एकता और प्रेम हमें अपनी समुदायों में एक दूसरे को बढ़ाने के लिए प्रेरित करे, और भजन संहिता 102 की आशा हमें हमारी क्षणभंगुर कठिनाइयों के बीच तेरी अनंत प्रकृति की याद दिलाए। प्रभु, तेरी शांति हम पर राज्य करे। आमेन।